Good morning, all of you. My engineer Vinay Kumar, faculty of नेशनल डिफेंस कैरियर अकादमी जयपुर। हम आप लोगों के लिए लॉकडाउन के होने की वजह से एयरफोर्स का लाइव क्लासेस जो कि पूरे सिलेबस के साथ कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आप लोगों को डीपीपी प्लस लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें एक से एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप दोनों का सिलेबस कराया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एयरफोर्स में का जो सिलेबस है उसमें हम लोग क्या जो पढ़ाएंगे, हम वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो इसमें एयरफोर्स के फिजिक्स के सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 11th एंड 12th मिला के एयरफोर्स के सिलेबस में 20 चैप्टर आते हैं। 10 चैप्टर 11th क्लास से एंड 10 चैप्टर 12th क्लास से। और देखा जाए मार्क्स व्यू से देखा जाए, नंबर व्यू से देखा जाए तो हर एक चैप्टर से आपका एक एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि वो किताब को पढ़ते रह जाते हैं, किताबी कीड़ा हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या है कि फंडामेंटल पूछता है। और इस जो क्वेश्चन जो रहता है न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है वो एकदम ऊपर से रहता है, यानी पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, ज्यादा डीपली नहीं रहता है। तो आप लोग को हम बताएंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, उसके बारे में कैसे सोचना है। आखिर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो इससे पहले आप लोग को हम सिलेबस बता देते हैं, आप लोग सिलेबस से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये आप लोग का सिलेबस है एक्स ग्रुप, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल ग्रुप। ये आप लोग का सिलेबस है। ये देखिए ये जो पार्ट है 10 तो चैप्टर वो 11th का है, और 11 से देखिए 12 ये क्या है 12th का, यानी ओवरव्यू हमें 11th और 12th का फिजिक्स का नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का एयरफोर्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर फिजिक्स के बारे में हम पढ़ें कैसे, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, आखिर हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को हम फंडामेंटल चैप्टर से चलते देखिए काइनेमेटिक्स। ये क्या है काइनेमेटिक्स। आखिर काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन, और मोशन इन वन डायमेंशन में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए मोशन इन वन डायमेंशन में जो हमें पढ़ना है क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए बताते क्या पढ़ना है। ये देखिए काइनेमेटिक्स, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं डिस्टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ते हैं स्पीड पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जाके फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। ये 5 टॉपिक क्या है हमें जो काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। तो अब देखिए हम लोग देखिए ये जो 5 टॉपिक है वो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है काइनेमेटिक्स में कि हम लोग यदि रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि हम लोग ओवरटेक करते हैं तेजी से क्या करते हैं ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या करते हैं बना नहीं पाते हैं। तो देखिए आपको हम बताएंगे कितना इजी होता है रिलेटिव मोशन से आपको क्वेश्चंस करना। तो देखिए ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे देखिए मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये क्या मोशन है, और ये यहाँ पे चेंज इन पोजीशन किया, ये यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये जो हुआ इसको एक क्या हुआ ये चेंज इन पोजीशन हुआ। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। एंड वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, यानी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यदि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी बाय टाइम। और क्या पढ़ते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं कि ये देखिए
कि ये डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेक्टर होता है, ठीक है। स्पीड क्या होगा, एक्स स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी क्या होगा, हमें वेक्टर होगा। और एक्सीलरेशन क्या होगा, हमें वेक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए स्केलर कहने का मतलब क्या हुआ, कि स्केलर कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दोनों हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए कोई दो फिजिकल क्वांटिटी यानी a इंटू बी और a बाई बी, ठीक है। a इंटू बी करेंगे, यदि को दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। और यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यदि हमें डिस्टेंस बाय टाइम, देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमें क्या है, यदि डिस्टेंस और टाइम यदि ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे यदि स्लोप निकालेंगे हमें, देखिए तो क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। इसी तरह से यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और क्या है, टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। देखिए और यदि हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये ग्राफ में हमें पता चलेगा, यदि ग्राफ दिया हुआ रहेगा, देखिए इजी में देखिए ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए डिस्टेंस है और ये क्या है, यहाँ पे ये टाइम है। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और टाइम हम मल्टीप्लाई करते। देखिए डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस इंटू टाइम, मीटर इंटू सेकेंड, क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड। अब बताइए मीटर इंटू सेकेंड कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है, कोई नहीं होता। यानी हमें यहाँ पे क्या है कि ये जो दिया हुआ है ग्राफ जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या है, इसका एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। लेकिन यही यदि हम स्लोप निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, ये डिस्टेंस बाय टाइम। यदि डिस्टेंस बाय टाइम होगा, स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे स्लोप, अब यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि यहाँ पे ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज होगा तभी हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। कितना हुआ, देखिए यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ए भी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ए भी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 0। यानी क्या है, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। जब ये सेम डायरेक्शन में है, क्या है ये, यदि ये सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, सपोज क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, क्या रिलेटिव मोशन का केस रहेगा यहाँ पे। तो सपोज कीजिए कि ये ए है, ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, इधर से ये बी है, ये क्या है यहाँ पे आप लोग का ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है आप लोग का सेपरेट हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे क्या होता है, हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में क्या होता है, हम लोग गलती करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि हम फेवरेट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए कि कोई बाइक है यहाँ से जो कि चोर है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ से कोई पुलिस है जो कि यहाँ पे खड़ा है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है दोनों बीच में, 100 मीटर है। तो बोलेगा कि आफ्टर कितना टाइम है इसको पकड़ लेगा। देखिए आप तो समझिए
यदि सेम डायरेक्शन में है, क्या है ये, सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, देखिए यदि ये यहाँ पे बी ए है, ये बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, कि सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आफ्टर कितने टाइम, देखिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर। तो बताइए टाइम क्या हो जाएगा, देखिए 100 मीटर बाई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो ये 20 सेकेंड, यानी एक 20 सेकेंड के बाद इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो ये आप लोग को रिलेटिव वेलोसिटी से में आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देखिए सर क्वेश्चंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग देखिए क्वेश्चंस किस तरह से बनाएंगे, हम लोग को कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई मास m1 है और ये मास क्या है, ये m2 है। देखिए ये नीचे जा रहा है और ये क्या है, ऊपर जा रहा है विद एक्सीलरेशन a से। तो बोलेगा क्या निकालना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखिए यहाँ पे समझिए आप कि ये जो है m1 किसके चलते नीचे आ रहा है, m1 के चलते आ रहा है, और इसको विरोध कौन कर रहा है, m2, क्या, क्योंकि वो भी चाहे कि हम नीचे आए। तो ये जो m3 इसको जो m2 जी जो लगेगा, लोग क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो देखिए तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, m1 g माइनस m2 g बाय कितना मास नीचे आएगा, m1 प्लस m2, यानी क्या होगा, m1 प्लस m2, यानी क्या होगा, ये m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 बाय g, यानी डिफरेंस ऑफ मास बाय सम ऑफ मास, है कि। देखिए आप समझिए कौन नीचे जा रहा है, m1 g के चलते। अब ये m2 भी जी यदि लटका हुआ तो ये भी तो चाहेगा नीचे आएगा, लेकिन नहीं, ये रस्सी से है तो साथ साथ क्या ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन ये है कि m2 जी इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बताइए कितना फोर्स इसको लगेगा, नीचे आएगा, m1 g माइनस m2 g, कितना मास जा रहा है, m1 प्लस m। सपोज कीजिए यहाँ पे सेकेंड केस, ये देखिए यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे देखिए मास m1 और ये मास क्या है, यहाँ पे m2 है। तो बोलेगा कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इसका एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो है नीचे आ रहा है तो किसके चलते नीचे आएगा, m2 g के चलते नीचे आएगा, ठीक है। तो फोर्स कौन नीचे आ रहा है, देखिए ए फिजिकल क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स कितना लग रहा है, m2 g, क्या है, m2 g, और कितना मास है नीचे जाएगा, m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए देखिए 3 ब्लॉक का पुली रहता है यहाँ पे, ऐसे ये m1, ये m2 और ये m3। सपोज कीजिए नीचे आ रहा है और ये क्या है, ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन a से। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। देखिए तो यहाँ पे समझिए कि कौन सा फोर्स इसे नीचे ला रहा है, तो देखिए m3, कौन ला रहा है, m3। अपोज कौन करेगा, m2 भी जी क्या है, नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन हम मान के चलते कि m3g क्या है, ज्यादा है भी है, तो क्या है, नीचे आएगा। तो ये फोर्स m2g यहाँ पे जो लगेगा m2g, और यहाँ पे क्या लगेगा, m3g लगेगा। तो देखिए कौन अपोज करेगा, m2g m3g क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए आप नेट फोर्स कितना होगा, m3g माइनस m2g। अब देखिए ये फोर्स हो गया, टोटल मास कितना नीचे आएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1 प्लस m3 माइनस m2g बाय कितना, m1 प्लस m2। देखिए
अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे बोलेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखिए तो कितना फोर्स से धक्का मार, देखिए m1, देखिए तो m1 है, जब ये आगे जाएगा तो क्या कहेगा कि भाई हम नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। अब बोलेगा ठीक है, तो m2 जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा तो m3 कहेगा नहीं हमको भी साथ में ले चलो, तब जाएंगे हम, नहीं जाने देंगे। तो देखिए तो क्या कोई बात नहीं है, तीनों साथ चलो। तो देखिए फोर्स एक लग रहा है, साथ में कौन कौन जा रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना है, एक है, कितना मास आगे जा रहा है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न जो क्वेश्चन पूछता है वो ये नहीं पूछता है, पूछता ये है कि m2 पे कितना फोर्स लगेगा और m3 पे कितना फोर्स लग रहा है। क्योंकि हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, एक पर लगा रहे हैं, तो m2 भी जा रहा है और m3 भी जा रहा है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि m2 पे कितना फोर्स लगेगा और m3 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो हम मान के चलते कि m2 पे कितना फोर्स लगता है m1 और m3 पे कितना फोर्स लगता है f2। तो देखिए हमें क्या निकालना है, f1 और f2 का वैल्यू निकालना। तो देखिए एकदम इजी है, देखिए f1, देखिए हमें फोर्स क्या होता है, फोर्स है क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। याद रखिए क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए f1 यदि फोर्स लगेगा तो कौन कौन मास आगे जाएगा, m2 एंड m3। कौन कौन जाएगा, m2 एंड m3, यानी m2 प्लस m3 और इनटू कितना एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना हम निकाले हैं, तो f बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। सपोज कीजिए इसी तरह से f2, देखिए क्या है f2 निकालना। तो देखिए f2 यदि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो कौन सा मास आगे जा रहा है, m3। कौन जा रहा है, m3। कितना से, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है, f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेंशन भी, कनेक्टेड पुली में टेंशन भी निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे मास m1, मास m2 और मास क्या है m3 है। ए फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक्सेलरेशन a है, तो बोलेगा यहाँ पे टेंशन T1 कितना होगा, यहाँ पे टेंशन T2 कितना होगा, सपोज कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 8। तो क्या है m3 यदि किस पे लग रहा है, m3 पे, तो क्या कहेगा m3 पे लग रहा है, तो m3 जैसे ही आगे जाना शुरू करेगा तो क्या कहेगा, m2 कनेक्ट है, आगे नहीं जा सकता है। तो फिर चलो भाई वो m2 को आगे जाना शुरू करेगा, तो क्या है m1 से कनेक्ट है, तो जब तक m1 भी आगे नहीं जाएगा तब तक वो क्या है, आगे नहीं जा सकता। यानी जब तक तीनों साथ आगे नहीं बढ़े तब तक क्या है, ये आगे नहीं जाएगा। यानी फोर्स कितना लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं। कौन कौन सा मास आगे जा रहा है, m1, m2 एंड m3। तो एक्सीलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय मास, कितना मास आगे जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। सपोज कीजिए टेंशन T1 निकालना, तो सेम कॉन्सेप्ट देखिए T1, तो यहाँ पे T1 फोर्स ही है, टेंशन क्या है, फोर्स है। तो ये T1 के चलते कौन कौन सा मास आगे जाएगा, तो m2 प्लस m1, यही नहीं जाएगा। देखिए तो कौन कौन मास जाएगा, m1 प्लस m2 आगे क्यों जाएगा, तो कौन कौन सा मास जा रहा है, m1 प्लस m2 विथ एक्सेलरेशन कितना से, तो a से। एक्सेलरेशन a कितना निकाले हैं हम लोग, m1 प्लस m2 प्लस m3। और T2 के देखिए आप निकालते हैं, सपोज कीजिए तो देखिए T2 है, तो कौन सा मास आगे जाएगा, ये m1 जाएगा, कितना से, तो एक्सेलरेशन a से, यानी f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आप लोगों को सेम प्रोसेस है, फिजिक्स में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, बस हमें क्या है समझने की जरूरत है और उसे हमें अपने डेली लाइफ में क्या है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तब हम लोग क्या है इजी वे में प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूँ कि मैं नेशनल डिफेंस कैरियर अकादमी जयपुर से फिजिक्स का फैकल्टी हूँ और मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के चलते आप लोगों को एयर फोर्स का जो है पूरे सिलेबस के
को ऑनलाइन कराया जाए, लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाए, जिसमें आप लोगों को डीपीटी प्लस थ्योरी जो बेस्ड है, थ्योरी जो होगा वो आपको एयरफोर्स पे के कॉन्सेप्ट पे होगा और आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू सर।